हेलो गाइस। हमने इससे पहले पीरियोडिसिटी या दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज के 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। इसमें सबसे पहले हमने डोबेरान ट्रायड्स देखा है। डोबेरान ट्रायड्स के बाद में न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ देखा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा है, देन लोथरमेयर कर्व देखी है। देन हमने ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हिच वाज गिवन बाय द दिमित्री मेंडलीफ विच इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने जो देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बोला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोजले, जो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें हमने बोला है कि दैट कंटेन द 18 कॉलम्स एंड द कॉलम्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रुप्स एंड द 7 रो इज आल्सो कॉल्ड एज द पीरियड। तो 7 रो का है और दैट इज 18 कॉलम्स है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला कॉलम जो रहेगा, कॉलम नंबर 1 रहेगा, उसे कहेंगे फर्स्ट डे। दूसरा कॉलम रहेगा उसे कहेंगे सेकंड डे। बाद में फिर क्या होगा, बीच में 10 कॉलम हो गए। 10 कॉलम के बाद में जो 13वां जो कॉलम आएगा, 13 नंबर का जो कॉलम आएगा, देन थर्ड ए, 4 ए, 5th ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए और 8 नंबर का जो कॉलम आएगा उसे बोलोगे आप 18 नंबर का कॉलम, उसे कहोगे दैट इज 8A। नेक्स्ट आ जाइए, जो 11 नंबर का कॉलम था उसे बोला है हमने फर्स्ट बी, देन सेकंड बी, देन थर्ड बी, फोर्थ बी। इस तरीके से हमने मूव करते चले गए थे। चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल, आप फिर से इतना बड़ा तो पीरियोडिक टेबल निकालना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको पीरियोडिक टेबल बताता हूँ। उसमें कौन कौन से एलिमेंट सिचुएटेड है, उन एलिमेंट को क्या कहते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और दी एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट है, ये सारी बातें हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया था, एक इस तरीके से सबसे पहले एक कॉलम निकाला था हमने, एक फर्स्ट कॉलम निकाला था। मैं फिर से निकाल रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, एक फर्स्ट कॉलम निकाला था। देखिए यहाँ पे जिसमें कितने रोज थे, 7 रोज थे। उसके बाद में हमने एक स्टेप नीचे उतर के कितने कॉलम निकाले, एक कॉलम निकाले, एक स्टेप नीचे उतर के। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि 2 स्टेप नीचे उतरना है और कितने कॉलम निकालने हैं, 10 कॉलम निकाले। अभी तो मैं 10 कॉलम नहीं निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 3 रो हो गए, ये 4 रो, ये 5th रो, ये 6th रो और ये हो गए यहाँ पे हमारे पास 7th रो, ठीक है। अब ये जो बीच के जो है यहाँ पे टोटल जो है वो टोटल कितने कॉलम्स है, यहाँ पे 10 कॉलम्स है। 10 कॉलम्स होने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स रहेंगे 10 रहेंगे। चलिए फिर से एक बार, ये 1, ये 2 और उसके बाद ये 3 और ये 4, 1 2 3 4 और उसके बाद में 5th हो जाएगी। मैं निकाल ही देता हूँ, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा वक्त नहीं जाएगा उसमें। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, ये 8, ये 9 और ये क्या हो जाएंगे, 10 हो गए कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। उसके बाद में क्या बोला था आपको, यहाँ पे 2 उठाना है आपको, दो स्टेप आगे उठाना है। 2 स्टेप उठाने के बाद में आपको 5 कॉलम निकालने हैं। तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, उसके बाद में ये हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। 2 स्टेप ऊपर बढ़ा के हमने टोटल कितने कॉलम निकाले हैं, 5 कॉलम निकाल दिए, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या करना है, एक स्टेप चढ़ा के आपको फिर से एक कॉलम निकालना है, एक स्टेप चढ़ा के फिर से एक कॉलम निकालना है, इस तरीके से। तो दैट इज द 18 कॉलम्स, दिस आर द 18 कॉलम्स एंड द 7 रो। देखिए 7 रो, ये रो नंबर फर्स्ट है, ये रो नंबर सेकंड है, ये रो नंबर थर्ड है, देन रो नंबर 4 है, देन रो नंबर 5, देन रो नंबर 6 है, देन रो नंबर 7 रोज है। 18 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, देन 11, देन 12, देन क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, देन 14 हो जाएगा, देन 15 हो जाएगा, देन 16 एंड देन 17 एंड देन 18। फर्स्ट जो कॉलम है उसे कहते हैं दैट इज फर्स्ट डे। सेकंड जो कॉलम है उसे कहते हैं सेकंड डे। मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसे कहते हैं थर्ड ए, इसे कहते हैं 4A, इसे कहते हैं 5th ए, इसे कहते हैं 6A, इसे कहते हैं दैट इज 6A, दैट इज द थर्ड ए, 4A, 5th ए। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द 5th ए। गड़बड़ में कई बार गलत हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 6A और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 6A, 7A और लास्ट में हो जाएगा हमारे पास 8A। जो मैंने आपको 11 नंबर का कॉलम बोला है उसे बोला है फर्स्ट बी। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, इसके बिहाफ पे ही आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड बी। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो रोज है इसे कहते हैं थर्ड बी। देन क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे दैट इज 4B, देन क्या हो जाएगा 5B, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6B
और देन क्या हो जाएगा 7 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7b। और मैंने आपको बोला था कि ये तीनों को मिला के कहलाता है दैट इज द 8b। तीनों को मिला के क्या कहलाते हैं 8b। और इस पीरियोडिक टेबल में, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया है और ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 दैट इज हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। समझ में आ रही है बात? ये एक बात और ध्यान में रखना कि इस नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन में जो कि नोबेल गैस होते हैं जिसमें हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, दैट हीलियम पोजेसेस द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखने ही वाले हैं। चलिए मुझे क्या बताना है आपको, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको पता है एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स थे। यहाँ पे क्या था? लिथियम था, यहाँ पे क्या था? सोडियम था, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे आरबी रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम और यहाँ पे क्या था? फ्रांसियम। यहाँ पे क्या था? दैट इज द, यहाँ पे था दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा था यहाँ पे। दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड दी रेडियम। हो गया, इस तरीके से था यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था? चलिए मैं कुछ एलिमेंट लिखा ही देता हूँ यहाँ पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, देन क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन, दैट इज Fe, दैट इज आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकेल, देन कॉपर और ये जिंक। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है कि चलिए पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दी नियॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड दी आर्गन। ये मैंने आपको बोला था यहाँ पे। हेलिना, करब से फरार, ये क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये क्या था? स्काइला एक, दैट इज स्काइला एक, इस तरीके से था स्काइला एक। ये क्या था? टीजर हब, वीरप्टा, कर्मो, मल्टग्री, फिर ऑस, फिर यहाँ पे क्या था? कौन रहे इधर? निपटपट, देन कोसिगो, देन क्या था? जनसडमर, यहाँ पे था दैट इज बल्गा इंटल, यहाँ पे क्या था? कसाईजी टीला, यहाँ पे था दैट इज ये क्या था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और ये उससे टेपो, ये फिरकल बारिशाही, और ये क्या था? दैट इज द हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड दी रेडॉन। ये सारे एलिमेंट मैंने आपको इस तरीके से कुछ निमोनिक्स के जरिए आपको याद करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट जो है, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप कि ये जो फर्स्ट ए से लेकर सेकंड ए के जो एलिमेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए ये फर्स्ट ए से, ये जो फर्स्ट ए के और सेकंड ए के जो एलिमेंट है, मैं चलिए यहाँ पे बता देता हूं। कॉलम नंबर फर्स्ट ए से सेकंड ए के जो एलिमेंट है इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। विच एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जाता है। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ाया है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखना है, ये आपको पता है। अफबाउ रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं कोई भी एलिमेंट में। ठीक है, और लिखने का जो तरीका है कि सेम एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल है वो एक जगह पे लिखते हैं, ये बात आपको पता है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका अलग है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका अलग है। उसमें हमने देखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद में हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी देखते हैं उसमें, और हर्ट्ज रूल भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हर्ट्ज रूल तो नहीं देखने वाले, लेकिन अफबाउ रूल जरूर देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भरने हैं हमको वो अकॉर्डिंग टू दी n+l रूल, और n+l रूल को ही क्या कहते हैं? अफबाउ रूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला है कि कॉलम नंबर फर्स्ट ए से कॉलम नंबर सेकंड ए के जो एलिमेंट है उन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर से सुनिएगा कि कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 2 तक के जो 13 एलिमेंट्स है इसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहते हैं इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि इनका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में एंटर होता है, इसलिए कहते हैं इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉलम नंबर 3 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक, कॉलम नंबर 3 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक ये जो एलिमेंट है इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। विच एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि कॉलम नंबर 3 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक के जो एलिमेंट आते हैं उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपसे पोजीशन पूछ ली जाए डी ब्लॉक एलिमेंट की तो पोजीशन क्या रहेंगी? थर्ड बी टू सेकंड बी। मैंने गलत नहीं बोला है, एक्चुअली जो थर्ड नंबर का कॉलम है उसे थर्ड बी कहते हैं, 12 नंबर का कॉलम को क्या कहते हैं? सेकंड बी कहते हैं। तो दैट इज थर्ड बी टू, दिख रहा है आपको? थर्ड बी टू सेकंड बी। उसके बाद के जो एलिमेंट्स है ये देखिएगा, दैट इज कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 18 तक ये जो एलिमेंट है इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं इन्हें? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहेंगे इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट?
क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो s सबशेल में एंटर होगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कह रहे हैं इन्हें? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर होगा। मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन कौन से सबशेल में एंटर होने वाले हैं। पहले देखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, देन पी ब्लॉक एलिमेंट, देन क्या देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तीनों बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे इसके नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। मेरे पास ये देखिए, इसका एटम नंबर 21 है, इसका एटम नंबर 22 है, इसका 23 है, इसका 24 है, इसका 25, इसका 26, देन 27, देन 28, देन 29, देन 30। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए रुबिडियम, ये हो गया 18, सॉरी यहाँ पे क्रिप्टॉन आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रिप्टॉन, यहाँ पे आ जाएगा जेनॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडॉन। देख लीजिए ये जो है ना, ये नोबेल गैस है, इन्हें इनर्ट गैस कहते हैं। ये जनरली किसी के साथ में रिएक्ट नहीं होते। इसमें का सिर्फ ये जो जेनॉन है, ये जेनॉन ही सिर्फ क्या होता है? रिएक्ट कर जाता है पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। किसके साथ में? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ में ही रिएक्शन शो करता है। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ में, और बोल सकते हैं अपन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा या तो किसके साथ में रिएक्ट होगा? फ्लोरीन के साथ में। बाकी सारे के सारे किसी के साथ में रिएक्टर नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं, या क्या कहते हैं इन्हें? नोबेल गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास में 36 हो गया, ये 37 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 39। YZ देखो क्या हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा। 39 के बाद में यहाँ पे मेरे पास में इट्रियम, यहाँ पे आता है जिर्कोनियम, यहाँ पे आता है नियोबियम, देन मॉलिब्डेनम, देन टेक्नीशियम, देन रुदेनियम, देन रोडियम, देन पैराडेनियम, देन सिल्वर, और देन क्या आएगा? कैडमियम। तो कैडमियम कितना आएगा? दैट इज 48 आएगा। कितना आएगा? 48। देखो ना, ये 39, ये क्या हो जाएगा? 40, ये क्या हो जाएगा? 41, ये क्या हो जाएगा? 42, ये हो जाएगा 43, देन 44, देन 45, देन 46, एंड देन 47, एंड देन 48, देन 48। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया, दैट इज द 36 के बाद में ये हो गया 54 जेनॉन। जेनॉन 54, तो ये कितना हो जाएगा? 55, ये कितना हो जाएगा? 56, तो लैंथनम कितना हो जाएगा? 57। लैंथनम क्या हो जाएगा? 57। लेकिन लैंथनम के बाद में आता है हाफनियम। क्या आता है? हाफनियम, और हाफनियम का एटम नंबर कितना होता है? 72। देखिए यहाँ पे कि ये जो लैंथनम है, लैंथनम के बाद में आपने पीरियोडिक टेबल, अगर कभी मैंने आपको जो बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि आप अपने कॉपी में अच्छे से उसे लिखिएगा, अगर आपने अच्छे से लिखा होगा, ढंग से अगर पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि लैंथनम 57 है, उसके बाद में हाफनियम आ रहा है, 58 नहीं आ रहा है। मतलब 58 से लेकर 78 तक के, 71 तक के एलिमेंट गायब है। तो वो एलिमेंट कहाँ रखे गए? तो मैं आपको बता रहा हूं ना कहाँ रखे गए एलिमेंट। वो एलिमेंट ये दोनों के बीच में रखे गए। अगर आप यहाँ पे देखो, लैंथनम, हाफनियम, यहाँ पे आता है टंटैलम, दैट इज 73, टंगस्टन, टंगस्टन आता है ना, दैट इज टंगस्टन 74, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा मर्क्यूरी। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा मर्क्यूरी का? दैट इज द एटॉमिक नंबर हो जाएगा 80। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये मर्क्यूरी है यहाँ पे। इसके नीचे आता है दैट इज एक्टिनियम। ये देखो ये कितना हो गया? 86। 86 के बाद में आता है 87, यहाँ पे आ गया 88, यहाँ पे आएगा 89। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो 89 की जगह पे 90 आना चाहिए। फिर से सुनिएगा, 89 के बाद में क्या आना चाहिए? यहाँ पे 90, लेकिन 90 नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा RF, कितना आ जाएगा? 104। क्या हो जाएगा? 104, जिसको क्या कहते हैं? रुदरफोर्डियम कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये 57 के बाद 58 आना चाहिए था, तो 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट गायब है, ये यहाँ पे रखे नहीं गए। उसी तरीके से 89 के बाद में क्या आना चाहिए था? 90 आना चाहिए था, तो डायरेक्ट 104 आ गया। तो 90 से लेकर 103 एटम गायब है, तो वो कहाँ पे रखे गए? वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए। कहाँ पे रखे गए? पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये लैंथनम से नीचे लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एलिमेंट कौन से? लैंथनम के बाद के एलिमेंट। लैंथनम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57। अब लैंथनम के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा दैट इज सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 58। और लास्ट में जो आएगा सीरियम, प्रिसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इरिबियम, और लास्ट में आता है दैट इज द LR, इसे कहते हैं लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। और इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी ये आता है ल्यूटेडियम। बाय मिस्टेक रिजल्ट कई बार बोलने में गलती हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका? 71। तो देखिए ये 14 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स है ये? 14 एलिमेंट, जो कि लैंथनम के बाद आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली लैंथनम के बाद ही लिखे हैं हमने उसको। लेकिन यहाँ पे हमने क्यों नहीं डाला उसे? अगर मैं ये जो एलिमेंट है, ये जो 14 एलिमेंट है, देखिए 14 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है ये? 14 एलिमेंट। अब ये 14 एलिमेंट ये लैंथनम और हाफनियम के बीच में प्रेजेंट है।
लैंथेनम के और हाफनियम के बीच में प्रेजेंट है। लैंथेनम और हाफनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम और हाफनियम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये दो डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में 14 एलिमेंट है। अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में अगर ये 14 एलिमेंट यहाँ पे अगर डाल दूंगा तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आगे बढ़ जाता, मतलब पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता। फिर से सुनिएगा कि मैंने क्या बोला है आपको, ये सीरियम से ल्यूटेटियम, ये जो 14 एलिमेंट है, अगर मैं ये उनकी पोजीशन ठीक है, उनकी पोजीशन लैंथेनम और हाफनियम के बीच में ही है, अगर मैं उनको यहाँ पे रखने की कोशिश करता तो ये जो रोज है आपको दिख रहा है ये क्या चला जाता, बाहर चला जाता ना, तो पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए पीरियोडिक मोस्ले ने जो एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक एलिमेंट उनको नीचे जगह दी गई, पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो इसलिए। उसी तरीके से जो एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर देखिए, एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89, इसके बाद का जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज थोरियम। क्या आएगा? थोरियम। थोरियम एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 90। और लास्ट में यहाँ पे आएगा थोरियम के बाद में यहाँ पे लास्ट में एलिमेंट आएगा दैट इज द Lr बोलो या Lw, जिसे लॉरेंसियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 103। ये कितने एलिमेंट्स हो गए? देखिए ये भी कितने एलिमेंट हो गए? 14 एलिमेंट हो गए। तो ये 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे। कुल मिला के देखिए कितने एलिमेंट है? 28। कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हो गए? 28 एलिमेंट। तो ये 28 एलिमेंट जो है ये पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए। तो देखिए यहाँ पे उसमें 14 कॉलम्स होंगे, 2 रोज होंगे, तो वो 14 कॉलम 2 रोज तो नहीं निकाले मैंने, आपको शॉर्ट में बताया है। यहाँ पे आपको पता है, आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगा तो आप देख रहे होगे तो आपको पता है कि ये जो पहले सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक के जो कि लैंथेनम के बाद के एलिमेंट है, जो कि 14 एलिमेंट लैंथेनम और हाफनियम के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो अगर बीच में हम रख देते उन्हें तो पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए उनको एक सेपरेट पोजीशन दी गई पीरियोडिक टेबल के नीचे। तो ये जो एलिमेंट है कहां से, जो लैंथेनम के बाद के एलिमेंट है सीरियम टू ल्यूटेटियम, इन्हें कहते हैं लैंथेनाइड्स। इन्हें क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सीरियम से ल्यूटेटियम है जो कि लैंथेनम के बाद के एलिमेंट है, लैंथेनम के बाद के एलिमेंट होने की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैंथेनाइड में कितने एलिमेंट आते हैं, तो लैंथेनाइड में आते हैं 14 एलिमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैंथेनम लैंथेनाइड है क्या, तो नहीं, लैंथेनम लैंथेनाइड नहीं है। लैंथेनम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनाइड क्या रहेगा? डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। लैंथेनम लैंथेनाइड नहीं है, क्योंकि लैंथेनाइड जो एलिमेंट है वो क्या रहेंगे? दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरीके से जो एक्टिनम के बाद के एलिमेंट है जो कि थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक के है, जो कि 14 एलिमेंट है, इन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड। क्या बोला जाता है इन्हें? एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड में एक्टिनम नहीं आएगा, एक्टिनाइड भी क्या, एक्टिनम भी क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन ये जो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड है इन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट कहा जाता है इन्हें? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, टोटल 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे। लैंथेनाइड एक सीरीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से स्टार्ट होगी? लैंथेनम से स्टार्ट नहीं होगी, वो कहां से स्टार्ट होगी? सीरियम से ल्यूटेटियम, जिसमें कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट। और एक्टिनाइड सीरीज आपसे पूछ ली जाए तो कहां से स्टार्ट होगी? एक्टिनम से नहीं, दैट इज थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, और कहां पे खत्म होगी? लॉरेंसियम पे खत्म होगी, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 14। मतलब ये एक्टिनाइड्स हो जाएगा। और जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड है ये कौन से एलिमेंट रहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो मैंने आपको चारों भी ब्लॉक एलिमेंट बता दिए गए हैं। पहले है एस ब्लॉक एलिमेंट और देन है पी ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में फंसे हुए हैं सैंडविच की तरह में, दैट द एलिमेंट इज कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक ये जो पीरियोडिक टेबल्स है इसके नीचे जो एलिमेंट रखे गए उन्हें बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे? अब यहाँ पे एक बात और सुनिएगा, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है मैंने लिखा है यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट एंड दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट मैं लिखूंगा थोड़ी देर में, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फिर से सुनिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज द representative element. Why it is called as the representative element? Because it represent the life. Because it represent the life. जो एलिमेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप देखो हमारी लाइफ में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। हम चारों, हमारे बॉडी में कैल्शियम पोटेशियम तो होते ही है, आयंस होते हैं, उस तरीके से कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन हमें जरूरी है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये लाइफ को रिप्रेजेंट, इसमें के मोस्ट ऑफ सारे एलिमेंट नहीं, तो बोलोगे फ्लोरीन भी हमारे बॉडी में होता है, क्लोरीन भी हमारे बॉडी में होता है, ऐसा नहीं है। क्लोरीन नहीं होता है बॉडी में, क्लोरीन तो गैस होता है, ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है, अगर इनहेल कर ले तो थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, इसमें कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट जैसे कि फास्फोरस है, सल्फर है, ये जो है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मोस्ट ऑफ द हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फिर से सुनिएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज आल्सो कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट द लाइफ, इट रिप्रेजेंट द लाइफ। आपको पता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट सुनिएगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, सुनिएगा। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये सुनिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये होते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, सुनिएगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझिएगा कि ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करूं तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड है, पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड है, आपकी भी जो देख रहे हो आप, आपकी भी जो लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड में जो एस ब्लॉक एलिमेंट सिचुएटेड है वो कैसे रहेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या रहेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो राइट हैंड साइड है जिसमें क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि मैक्सिमम इसमें नॉन मेटल है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इधर वाले मेटल है, इधर वाले अगर मैं डायगोनल डाल दूं तो इधर वाले सारे के सारे नॉन मेटल हो जाएंगे, और जिनको 7 को मैंने सर्कल किया था वो क्या हो जाएंगे, मेटल ऐड हो जाएंगे, और बीच में के जो बाकी के जो सारे रहेंगे वो मेटल रहेंगे। यही तो बात हुई थी हमारी कि सारे के सारे क्या रहेंगे, मेटल रहेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए नॉन मेटल होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के क्या होते हैं, मेटल होते हैं। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि एस ब्लॉक एलिमेंट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मुझे बताइए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों के बीच में जो सैंडविच की तरह फंसे हुए हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होगा, वो दोनों के बीच में होगा। ना तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक से कम होगी, एस ब्लॉक से कम होगी, ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी पी ब्लॉक से ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कैरेक्टर होंगे वो दोनों के बीच में लाई करेंगे, दोनों के बीच में, एस और पी ब्लॉक के बीच में। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम डायरेक्टली मुझे बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम थी, एकदम यहाँ पे कैसी बढ़ जाएगी, इनके बीच में ये जो एलिमेंट इनके बीच में है, दोनों के बीच में, उनके बीच में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, चेंज होगा, कम ज्यादा। देखिए इधर से जब जाएंगे हम, इधर लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अरे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज हो रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो हो रहा है थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या हो रहा है, थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गई बात आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का जो चेंज हो रहा है वो एकदम से थोड़ी ना हो रहा है, वो डी ब्लॉक के थ्रू हो रहा है। डी ब्लॉक ने दोनों एलिमेंट के बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बीच में क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया। और जिसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट बोलोगे आप इसे, ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर से मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को, यहाँ पे देखिए आप डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलोगे आप, ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर से सुनिएगा कि मैंने अब बताया है आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज दी विच एलिमेंट, representative element, or d block element which are situated in between the less electronegative s block element and more electronegative p block element. That's why the electronegativity character changes through the d block element, hence the d block element which is called as the transition element, transition element. अब आप देखिएगा, अब f block element पे आते हैं। ये जो है हमने बोला है कि f block element है। अब f block element पे आते हैं, तो आप ही बताइए ये जो 14 एलिमेंट है जिसे हमने लैंथेनाइड बोला है, क्या बोला है, लैंथेनाइड, या तो क्या बोला है, एक्टिनाइड। तो ये लैंथेनाइड जो 14 एलिमेंट है, ये 2 डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में फंसे हुए हैं। लैंथेनाइड जो है वो 2 डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा, एक लैंथेनम और एक हाफनियम, उनके बीच में फंसे हुए हैं। उसी तरीके से जो एक्टिनाइड है जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी 2 एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में फंसे हुए हैं। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला है, अभी तो बोला है दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, दिस आर प्रेजेंट इनर टू द डी ब्लॉक एलिमेंट, इनर टू द डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला हमने, ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दैट्स व्हाई दैट्स lanthanides and actinide, these are the f block element which are present inner to the transition element, inner to the transition element. That's why that's f block element, it is also called as inner transition element. कौन से एलिमेंट बोलोगे आप उसे,
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। बात समझ में आ गई आपको कि मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला है? क्योंकि वो दो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में मौजूद है, इसलिए उन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे? तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड दी एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये सारों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एस ब्लॉक एलिमेंट में बताऊंगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में जनरली सारे के सारे मेटल्स है, सारे के सारे मेटल है और जनरली सॉफ्ट मेटल है। कैसे मेटल है? सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, सॉफ्ट। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, नाइफ से, चाकू से उसे कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। कई बार हाथ से भी आप ब्रेक कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें कुछ अगर है, इसमें देखिए सीजियम जो हो जाता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रो मतलब क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। अगर आपने पानी में अगर दे दिया तो पानी में लिथियम सपोर्ट करता है पानी, तो ये लिथियम बेस रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है अगर पानी देख लिया जाए। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो कुछ भी पॉइंट लिखे हैं आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी देखने वाले हैं क्या होती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को समझ लेते हैं, बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड दी एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या होती है पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी बोले तो दैट इज द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर द रेगुलर इंटरवल, आफ्टर द रेगुलर इंटरवल व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं उसे? पीरियोडिसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिया दैट इज लिथियम। लिथियम के बाद में क्या आएगा? बेरिलियम। देन क्या आएगा? बेरिलियम के बाद में क्या आएगा? दैट इज बोरॉन। आपको पता है कौन सा एलिमेंट आएगा? बोरॉन। देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन और एक आएगा नियॉन। नियॉन के बाद में फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्गन हो जाएगा। तो देखिए आफ्टर द सर्टेन इंटरवल्स, आफ्टर द सर्टेन इंटरवल इस लिथियम के नीचे क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। उसी तरीके से सोडियम के नीचे कौन आता है? पोटेशियम आता है, देन रुबिडियम आता है और सीजियम आती है। इनकी सारों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मैच हो रही है आफ्टर द सर्टेन इंटरवल। देखिए एलिमेंट जो हमने अरेंज किए हैं उसमें एलिमेंट में क्या आ रहा है? रिपीटेशन आ रहा है। किस में रिपीटेशन आ रहा है? उसकी प्रॉपर्टीज में। आफ्टर regular interval, after the regular interval when these elements are arranged in the increasing order of atomic number, so that repetition of property after regular interval which is called as the periodicity। मतलब periodicity समझ में आ रही है आपको कि प्रॉपर्टी क्या करना? मैच हो जाना आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ लिथियम के कुछ देर बाद, कुछ एलिमेंट के बाद में सोडियम आ गया, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या कर जा रही है? मैच कर जा रही है। उसी तरीके से ये एलिमेंट्स है, इनकी प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी, जो एक के नीचे एक होंगे। मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होंगे? उनके एक ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे उनमें प्रॉपर्टीज में क्या होगी? सिमिलैरिटीज होगी। और ये प्रॉपर्टीज में जो सिमिलैरिटीज हो रही है इसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। तो ऐसा होता क्यों है? अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ऐसा प्रॉपर्टी रिपीटेशन हो क्यों रही है? क्यों हो रही है? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ड्यू टू इट्स सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s1 है। सोडियम का देखोगे तो 3s1 है। पोटेशियम का देखोगे तो 4s1 है, देन 5s1, देन 6s1 एंड देन 7s1। मतलब आउटरमोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं? उनके कॉमन आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए उनकी प्रॉपर्टी क्या कर जाती है? मैच कर जाती है। तो चलिए यहाँ पे पीरियोडिसिटी हो गया। मैं आपको सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट बताने वाला हूँ, देन पी ब्लॉक एलिमेंट, देन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देन एफ ब्लॉक एलिमेंट और सारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पीरियोडिसिटी समझ में आ गई होगी कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल व्हेन these elements are arranged in the increasing order of atomic number which is called as the periodicity। periodicity मतलब प्रॉपर्टी मैच करना। एलिमेंट जो ग्रुप में एलिमेंट रखे गए हैं उनकी सारों की प्रॉपर्टी क्या कर जाती है? मैच कर जाती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। इसलिए उसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी एलिमेंट शो करते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो देखेंगे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेम होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है कैसे सेम होता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो एलिमेंट्स है वो देखने वाले हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोला है। कौन से एलिमेंट? स्लो लेके चलूंगा, दैट इज द विच एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक
एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट का। द एस ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल, एंटर इन विच सबशेल, एस सबशेल, जिस एटम का या जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में चला जाए उसे क्या बोलोगे आप, एस ब्लॉक एलिमेंट। दैट्स एलिमेंट विच इज बिलोंग टू दी एस ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल सी बात है, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में चला जाए तो दैट्स अ पी ब्लॉक एलिमेंट। जिस सबशेल का इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ए सबशेल में चला जाए तो उसे क्या बोलोगे आप, पी ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरीके से सेम डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, देन एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। चलिए मुझे ये बात लिखनी थी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS। ये N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है रो को, या किसको बताता है, ऑर्बिट को या पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। NS 1 to 2 क्या हो जाएगा, NS 1 to 2। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2, NS 1 to 2। और नेक्स्ट बात देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन हाउ मेनी कॉलम्स, दैट इज 2 कॉलम्स। कितने कॉलम्स होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, 2 ग्रुप बोल सकते हैं, उसे 2 ग्रुप्स बोलते हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है जिसे कहते हैं हम फर्स्ट ए, और दूसरा जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड ए। पहला जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, सेकंड ए, फर्स्ट ए, और दूसरा जो ग्रुप है, सो दैट्स मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे कि दैट्स कंटेन 2 कॉलम, फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज दी, वो हो जाएगा फर्स्ट ए, और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सेकंड ए। तो फर्स्ट ए को कहते हैं अल्कली मेटल। क्या होते हैं फर्स्ट ए में, अल्कली मेटल होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं, लिथियम छोड़ के, ठीक है, लिथियम छोड़ के। लिथियम को अल्कली मेटल नहीं कहा जाता। तो फर्स्ट ए में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अल्कली मेटल हो जाएंगे। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को आप अल्कली मेटल नहीं बोलोगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट जो सेकंड ए के जो एलिमेंट है उन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं उन्हें, अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां पे भी एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन सुनिएगा, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन दी 2 कॉलम्स और दी 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए को कहते हैं अल्कली मेटल, उसमें लिथियम को अल्कली मेटल नहीं कहते, ठीक है। और सेकंड ए जो है जिसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उसमें भी बेरिलियम और मैग्नीशियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता, अल्कलाइन मेटल नहीं कहा जाता। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, अब क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, हमारे पास में जो फर्स्ट ए है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, जनरल, दैट इज NS1। क्या हो जाता है, NS1। और जो सेकंड ए के जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है NS1 एंड दी NS2। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताऊंगा ही आपको, साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल आर सॉफ्ट मेटल। क्या हो जाएगा, ऑल आर सॉफ्ट मेटल एक्सेप्ट ध्यान में रखना, एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट दी लिथियम। लिथियम सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन जनरली सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखना। आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आप उसे चाकू से कट कर सकते हो, ठीक है, हाथ से भी तोड़ सकते हो, इतने ज्यादा क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ऑल्स आर सॉफ्ट मेटल, अल्कली मेटल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्कली मेटल्स आर, ऑल्स आर सॉफ्ट मेटल। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा यहाँ पे कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर विच रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो पावरफुल रिड्यूसिंग हो जाएगा, दिस आर द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। विच एजेंट बोलोगे आप यहाँ पे, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज सीजियम। क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सीजियम। इन गैसियस फेज, इन विच फेज बोलोगे, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन से फेज में बोलोगे आप यहाँ पे, गैसियस फेज में या गैसियस स्टेट में अगर आप लोगे तो सीजियम क्या रहेगा यहाँ पे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा या पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने वाटर ले लिया
तो वाटर में क्या हो जाता है, लिथियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बट इन वाटर, बट इन एक्वियस मीडियम, एक्वियस समझता है, एक्वा बोले तो वाटर, चलिए मैं लिख देता हूं एक्वियस मीडियम, एक्वियस मीडियम, इन एक्वियस मीडियम लिथियम, लिथियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इज पावरफुल, ये बात ध्यान में रखिएगा, लिथियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कौन से मीडियम में, इन एक्वियस मीडियम, बोले तो वाटर लिख देंगे। वाटर क्या करता है, लिथियम को सपोर्ट करता है, लेकिन वाटर इसको सपोर्ट नहीं करता। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं अभी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है दे आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो इलेक्ट्रॉन देने वाले स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ए के जो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स है जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इनके, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देके वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है, नियॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए क्या है, आसान है। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं स्पीशीज बेटे, उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं उन्हें, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सुटेबल एक्सेप्टर। तो मैं वही बात बता रहा हूं कि गैसियस फेज में सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की किसकी होगी, सीजियम की होगी। तो दे आर द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अमंग दी ऑल, अमंग दी ऑल। अगर मीडियम अगर हमने चेंज कर दिया, अगर एक्वियस मीडियम वाटर ले लिया, तो वहां पे वाटर किसको सपोर्ट करता है, लिथियम को सपोर्ट करता है, लिथियम को सपोर्ट करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, बट इन एक्वियस मीडियम, एक्वियस मीडियम लिथियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। विच एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से लिथियम क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। इसलिए दीज आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज अ लिथियम। हैविंग SRP वैल्यू इज -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है, ये बाद में देखेंगे अपन, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आने वाली बात है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि मीडियम अगर चेंज हो जाए, तो मीडियम अगर गैसियस है, मीडियम अगर गैस है, देखिए यहाँ पे, तो सीजियम क्या रहेगा गैसियस स्टेट में, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा देन लिथियम। लेकिन अगर मीडियम अगर आपने एक्वियस ले लिया, वाटर ले लिया, एक्वियस का मतलब क्या होता है, वाटर, तो यहाँ पे लिथियम इन वाटर, लिथियम इन वाटर इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट ऑफ द सीजियम। सीजियम में वाटर जो है वो सीजियम को सपोर्ट नहीं करता, वो किसको सपोर्ट करता है, लिथियम को सपोर्ट करता है। तो ये दो बात आपने ध्यान में रखनी है, इनकी सारी बातों की बात यही है। यहाँ पे समझ में आ गई बात आपको, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल NS122 और एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन 2 कॉलम, फर्स्ट ए सेकंड ए। फर्स्ट ए को कहते हैं अल्कली मेटल और सेकंड ए को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑल मेटल्स आर सॉफ्ट होते हैं जनरली, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या अगर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, दैट इज द सीजियम होगा इन गैसियस फेज। ये एक्वियस नहीं है, क्या रहेगा, गैसियस फेज रहेगा, ठीक है। और लेकिन बट ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको, बट इन एक्वियस मीडियम लिथियम आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये दोनों बातें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बोला है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS122 NS122। चलिए अब कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट उठा लीजिएगा। मैं सबसे पहले एक छोटा एस ब्लॉक एलिमेंट लेके चलता हूँ, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s1। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, देखिए सेकंड पीरियड बता रहा है, और एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से सोडियम की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सोडियम 11 थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो 3s1 होगा। तो क्या हो जाएगा 1s2 देन 2s2 देन क्या हो जाएगा 2p6 एंड देन क्या हो जाएगा 3s1, क्या हो जाएगा 3s1। उस तरीके से आप पोटेंशियम की देखो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 19 एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 देन 2p6 देन क्या हो जाएगा 3s2 देन 3p6। 3p6 के बाद में क्या आता है, दैट इज 4s1। क्या आता है यहाँ पे 4s1, क्योंकि 3D में तो इलेक्ट्रॉन गए नहीं ना अभी 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4s1। अब मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, दैट इज द आर्गॉन का। तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में यहाँ पे आर्गॉन लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4s1। क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4s1। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आप क्या लिखो यहाँ पे रुबिडियम। रुबिडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37। कितना होता है 37। क्रिप्टॉन में इलेक्ट्रॉन डाल दो, यहाँ पे कितने डाल दो 36 और 37, हाँ 37, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टॉन डाल दो,
क्या डाल दो, क्रिप्टॉन 36 हो गया, यहाँ पे क्या लिख दो आप 5s1, क्या लिख दो यहाँ पे 5s1। उसके बाद में क्या आएगा, सीजियम एटम नंबर 55, यहाँ पे क्या डाल दो 54 डाल दो, जेनॉन जेनॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s1, क्या हो जाएगा 6s1। तो आप दिख रहा है आपको साफ साफ कि जो एलिमेंट जिस रो से बिलोंग कर रहे हैं उनके ही ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनिएगा कि ये जो एलिमेंट जिस रो से या जिस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, जो नंबर के पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, उसी रो के उसी पीरियड के उसी ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, या सबशेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। एस सबशेल में एंटर हो रहे हैं, इसलिए क्या बोला आपने इसे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको एक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बात दिख रही है। देखिए यहाँ पे एक सेकंड पीरियड से था तो 2s1, ये थर्ड पीरियड से था तो 3s1, ये 4 पीरियड से था तो ये 4s1, ये 4 पीरियड से था तो 4s1, 5th पीरियड से तो 5s1, 6 पीरियड से था तो क्या हो जाएगा 6s1। अगर रेडियम अगर आप लोगे यहाँ पे रेडियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 87, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा रेडॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 7s1 हो जाएगा 7s1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्रॉपर्टी मैच क्यों कर रही है, इनकी प्रॉपर्टी मैच इसलिए कर रही है कि क्योंकि इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है ना। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ऑर्बिटल में एस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको वही बोला है कि मुझे बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला भी जाए तो ये जो पोटेशियम है ये स्टेबल है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, नियॉन आर्गॉन का आ जाएगा। और आर्गॉन का जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सारे के सारे ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, तो वो कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्या कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा क्या, नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग। धीरे धीरे सारी बातें आपको क्लियर होने लगेगी। अगर जो भी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हो, ठीक है, आपको पता क्या करना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इसलिए इनमें क्या हो रही है, प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। इसे तो कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं इसे, पीरियोडिसिटी। चलिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मुझे आपको बताना था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2, ये तो ns1 तो हो गया, देखो ns1 हो गया। अब मुझे बताना है ns2। चलिए मैं इसे ही मिटा देता हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसे ही मिटा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा यहाँ पे, बोलिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल का एलिमेंट कौन सा आएगा, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2। देखो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। या बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैंने अभी तो बोला, दैट इज द मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 देन 2p6 देन क्या आ जाएगा 3s2, क्या आ जाएगा 3s2। इसके बाद में क्या आता है, दैट इज द स्ट्रोंशियम, कैल्शियम आता है। क्या आता है, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 तो आर्गॉन में चले गए, और आर्गॉन के बाद में यहाँ पे आता है 4s2 दिख रहा है आपको। इसके बाद में आता है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम कितना हो जाएगा, स्ट्रोंशियम अभी 37 था तो यहाँ पे कितना होगा 38, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज द क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन चले गए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 5s2, क्या हो जाएगा 5s2। स्ट्रोंशियम के बाद में नीचे आएगा यहाँ पे बैरियम, एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक नंबर कितना आएगा 56, तो यहाँ पे कितने चले गए, जेनॉन में कितने चले गए 54 चले गए, और यहाँ पे हो जाएगा 6s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7s2। तो दिख रहा है आपको 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, बोले तो ns2, बोले तो क्या हो जाएगा ns2। बात समझ में आ गई। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, या रो का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर पीरियड का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही तो बता रहा हूँ कि देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड 7s2, इन शॉर्ट ns2, क्या हो जाएगा ns2। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है यहाँ पे ns2। तो ये भी s ब्लॉक एलिमेंट है, और ये इधर पहले कॉलम वाले जो एलिमेंट थे वो भी s ब्लॉक एलिमेंट है। तो उसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा उनका ns122, मतलब फर्स्ट ए के जो एलिमेंट रहेंगे उनका ns1 रहेगा, सेकंड ए के जो एलिमेंट रहेंगे वो ns2 रहेगा। मतलब अगर दोनों का अगर मिला के बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns122, क्या हो जाएगा यहाँ पे ns122। आपने यहाँ पे देख लीजिए क्या होने वाला है, ये देखिए मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखी है। इसके पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था फर्स्ट डे का, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम यहाँ पे अब पी ब्लॉक एलिमेंट देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप।